तो आज 10वें एपिसोड में हम लोग जिस विषय पर फोकस्ड रहेंगे वो है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड द रोल ऑफ NGOs एंड द माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस। हमने इसमें एक जोड़ा है, आप देखेंगे। पहले हम लोग सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात करते थे, तो विकास उतना वो आउटपुट उतना वैल्यू एडिशन नहीं हो पाया। रूरल एरिया से, गांव से, दूर दराज के एरिया से, जहाँ के जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, जिसमें हम वैल्यू एडिशन करके जिनकी मांग है, डिमांड है देश विदेश में, वहीं के लोगों से इंडिजीनियस रिसोर्स मीन्स वहाँ का जो प्रोडक्ट एंड वहाँ का जो श्रम शक्ति, मैन पावर, उनको ट्रेन करके वैल्यू एडिशन करके वहीं से अगर मार्केटिंग किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए, तो इसमें NGOs और माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस, SHG, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs, MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, रूरल कोऑपरेटिव्स, इनका बहुत बड़ा रोल है। NGOs के परिदृश्य में NGO खास करके जहाँ सरकार की बहुत मशीनरी काम नहीं कर पा रही, तो वहीं के लोगों के, लोकल लोगों के द्वारा व्हाट इज NGO? NGO organized by, registered by, developed by, run by indigenous people of any rural and far-flung areas, and the programs needed as per their culture, tradition, heritage, for which they require fund, money, livelihood. This is socio-economic program. Now I have added in it, I appeal to all IIT, NITs and all engineering college genius research-oriented youth to send all the automatic, semi-automatic machines that can have with a small capital involvement and production. Each house, each home should have given that automatic machine or the semi-automatic machine, because electricity in India now the more development, and the electricity reached in every home. तो हम यहाँ NGOs को ये वैल्यू एडिशन प्रोग्राम, जहाँ जो NGO है वहाँ जो रिसोर्स है उस रिसोर्स में मूल्यात्मक वृद्धि करती है, वो प्रोसेसिंग, ऐसे प्रोडक्ट्स सिक्किम वगैरह में, द नेम सिक्किम is brand, organic Sikkim, the brand. This organic era, in this digital era, cashless and paperless world, NGO अब तैयारी करनी पड़ेगी, because there is migration era to era, mechanical era to complete electronic on information technology, in hand to hand, face to face. This in this era, now the transparency itself come, the financial discipline, self defined and certified. Therefore, honesty is the best policy. Now we welcome the digital world. Honesty is the best policy. Do and जीने और जीने दो,
तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूं। नो करप्शन। नो करप्शन मीन्स द प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट directly the beneficiary's hand, and there is the proper utility of fund of government and other agencies beyond the government, and some multi-agencies, national agencies, private agencies, United Nations agencies, the United Nations subsidiary agencies. There are so many funding in CSR companies is a big issue. Therefore, totally remain always on your laptop, your mobile, a smartphone, your company in digital form, everything documented, and your performance should be sold digital. वेबसाइट पर आपके परफॉर्मेंस, आपके प्रोग्राम्स, किसने कितना पैसा दिया, एक एक पैसा का हिसाब ऑडिटेड, एंड द रिटर्न्स गिवन टू गवर्नमेंट, ऑल एजेंसीज, इनकम टैक्स एंड ऑल दिस, एवरीथिंग डिसाइड। जिस दिन आप एनजीओ खोलने की बात सोचिए, उसी दिन सोचिए यहाँ ऑफिस, जगह, डॉक्यूमेंट, मनी रिसीट बनाएंगे तो उसका हिसाब रखना पड़ेगा, कितना पैसा आया, कितना, और कैशलेस सब बैंक में होगा। आपकी तो ऑडिट नहीं होगी। उस दिन के बाद ऐसे सर्कुलर आएंगे कि नो कैश एंट्री इन ऑडिट रिपोर्ट। क्या कर सकते हैं? सबके हाथ बन जाएंगे अपने अपने। अब धीरे धीरे हो रहा है, अभी से सावधान हो जाइए। काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। अरे कितने योजना है, नाबार्ड के कितने स्कीम्स हैं, स्टेट बैंक हो नहीं रहे हैं। नाबार्ड ने एसडीजी सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप बनाकर 300 सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप नाबार्ड को कॉन्स्टिट्यूट करना है, और प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से नाबार्ड की योजनाओं को पूरे हिंदुस्तान में देने की बात है। मेरे पास में नेशनल पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी मैं आपको बताऊं। आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़िए। जो भारत सरकार ने अभी पॉलिसी मैटर 2013 में दिखाई है, आप इसको देखें, इसको पढ़ें और इसके अनुरूप आप लोग काम करें। फंड इज नो प्रॉब्लम, सब्सिडाइज प्रोजेक्ट, टेक्निकल फ्री टेक्निकल एस्पेक्ट्स प्रोवाइडेड टू यू, ट्रेनिंग एंड नो हाउ। नाबार्ड के अपने जिला में नाबार्ड के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और डीडीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स, उनसे मिलें। नाबार्ड के वेबसाइट पर जाकर नाबार्ड से पत्राचार करें, ईमेल दें नाबार्ड को, स्पीड पोस्ट से लिखें अपनी योजना, अपने एरिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उस पर आधारित क्या उद्योग हो सकता है जिससे कि उस एरिया के किसान अपना एसडीजी सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप बनाकर, नाबार्ड एंड द स्टेट बैंक, द ऑल शेड्यूल्ड बैंक, द ऑल बैंक्स, ऑल्सो प्राइवेट बैंक टू, आप संगठन बनावे तो समुचित प्रबंधन करें। प्रबंधन एंड द रिसर्च एंड द मार्केटिंग, एंड एट गुड टीम, परफॉर्मर्स, आउटपुट गिवर्स टीम, इन सबों के साथ ये सोच के, और जैसे नंतर आई हैव डिसाइडेड द रोड मैप, इफ यू आर कमिंग इंटरिंग इन एनजीओ सर्विस सेक्टर, then this will be the road map, schedules। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराया आपने सोसाइटी एक्ट में या ट्रस्ट एक्ट में या सेक्शन 8 कंपनी एक्ट में, हो गई रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप आइए, तुरंत पैन कार्ड जम लीजिए और साथ साथ वेबसाइट बनाइए, अपना लेटर पैड सुंदर, अपना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, ब्रोशर,
marketing profile, technical profile, feasibility reports, business plan, and complete digital. तो थोड़ी तैयारी के साथ, एक सुदृढ़ विश्वस्त टीम के साथ, टीम भावना के साथ, या आप ट्रस्ट बनाने आइए, या सोसाइटी, या नो प्रॉफिट कंपनी, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। अभी प्रोड्यूसर कंपनी पर बहुत फोकस्ड है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का भी नया जो नीति पॉलिसी मैटर आया, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ये काम करना शुरू भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के जो सारे जो 2013 में ही जारी किए गए भारत सरकार के, तो वो अभी तो 2013, हाँ यस, दिस इज 2013। और इसमें ये प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से, प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से नाबार्ड के साथ और बैंक के साथ, स्टेट बैंक काम करना है। हमारे जिला में नाबार्ड के पदाधिकारी हैं, उन्हीं को ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम करना है। हमने आज के टॉपिक में सोशियो-टेक इकोनॉमिक प्रोग्राम किया है। अब इस एज में हर घर में जो हमारी महिला शक्ति है, महिला शक्ति के हाथ में, महिला वाहिनियों के हाथ में जब टेक्नोलॉजी आधारित एक मशीन देने की, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, मैकेनिकल ऑल्सो मशीन देने की आवश्यकता है। और प्रोडक्शन, जो जिस क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, मैंने तो ये कहा कि रिसर्च किया जाए इस विषय वस्तु पर। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, हमारे वेजिटेबल्स एंड हॉर्टिकल्चर्स, ये प्रोडक्ट्स हैं, कितने तरह के हैं, इसकी लिस्ट बनाई जाए और कहाँ कहाँ उसकी सूटेबल खेती हो सकती है। और वहाँ ये ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाकर, ये सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, ये वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करके सबको वही वैल्यू एडिशन करा के दिल्ली महानगरी के बाजार में, विदेशों में बेचे, तो अधिक से अधिक वहाँ के लोगों का भला होगा, किसानों का भला होगा, दोगुना नहीं तिगुना चौगुना किसानों की आमदनी हो जाए। तो एनजीओ आपकी भूमिका है कि आप प्रमोट करें, प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूसर कंपनी की मैं तो हर पंचायत में एक प्रोड्यूसर कंपनी, उद्यमी किसान, उत्साही किसान, टेक्नोलॉजिकल फार्मर्स, रिसर्च माइंडेड फार्मर्स से आग्रह करूंगा कि प्रोड्यूसर कंपनी को निबंधित करते हुए नाबार्ड से अपनी टीम को एक्स ऑफिसियो में नाबार्ड को भी रखें, नाबार्ड के जिला अधिकारी को वो कंपनी में, हमारे कंपनी में जो नाबार्ड के विकास पदाधिकारी हैं, डीडीएम महोदय, वो भी शामिल हैं। वहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर के अभी ऑर्गेनिक वगैरह और भी बहुत हॉर्टिकल्चर, फ्लोरी, कमर्शियल फार्मिंग, वैल्यू एडिशन। हमारे देश में आप जानते हैं कि धान और गेहूं पर आधारित खेती होती है, जिसके कारण कितना बर्बादी होता है। उतनी आवश्यकता नहीं देश को धान और चावल की, हमारे देश को जो आवश्यकता है वो बाहर से मंगाना पड़ता है, उसके कारण हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर भी। तो ये सबों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सामाजिक दायित्व, कंपनी सामाजिक दायित्व, CSR केवल कंपनियों के लिए नहीं बनता है। सारे ऑर्गेनाइजेशन, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके अगल बगल में जितने भी पॉवर्टी, गरीबी हैं दिखाई हैं,
वो गरीब कोई नहीं रहे हिंदुस्तान में। दिस इज CSR, not corporate social responsibility. Corporate means all those registered, all those organizations registered, not only private limited company earning money, not, no. Government also have a hospital under CSR. कोई भूखा नहीं सोए, कोई रोगी नहीं रहे, कोई निर्वस्त्र नहीं रहे, कोई भीख नहीं मांगे। इस भारत की कल्पना के आधार पर NGO बंधुओं से निवेदन है कि काम करेंगे। फिर अगले मीटिंग में, अभी ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के अंदर में हम लोग इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के ये सेल्फ ये प्रोड्यूसर कंपनी को बना के और नबार्ड्स के रिफाइनेंस और स्टेट बैंक या और भी बैंक तैयार हो जाएंगे। आपको नबार्ड आपके साथ देगी और सब्सिडी एंड ये सब का बेनिफिट उठाना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग जिसमें आप फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर सबको शामिल कर लीजिए। जब तक ये क्रांति के तौर पर नहीं होगा तब तक किसानों की आबादी कैसे दुगनी तिगुनी होगी। फिर अगले एपिसोड में हम लोग टेक्नोलॉजी को साथ लेकर के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स लेके चलना है। देयरफॉर इन सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स that the now classical word I have added socio-technical economic programs. फास्ट डेवलपमेंट होगा, हर हाथ में काम